जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का रिपब्लिकन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर स्थित सभी देशों के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप का एक टॉपिक है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं सबसे पहले विषुवत रेखा के बारे में। तो दोस्तों, विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी पर खींची गई है। ये एक अक्षांश है, इसे वृत्त भी कहते हैं। और बात करें दोस्तों इक्वेटर की, तो ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ सबसे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पड़ता है। फिर उसके बाद जब पूरब की तरफ बढ़ती है दक्षिण अमेरिका से, तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है, अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। फिर अगला महाद्वीप आता है एशिया महाद्वीप। अभी इसे हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं किस महाद्वीप में कितने देश पड़ते हैं, फिर उसके बाद हम मैप में एक एक देश को भी देखेंगे। दोस्तों, बात करें भूमध्य रेखा की, तो पश्चिम से पूरब की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पश्चिम में पश्चिम की तरफ पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों, इसे हम अभी मैप में भी देखेंगे, अभी हम ऐसे देख लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में दोस्तों ये 3 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा जो हमारी है ये दक्षिण अमेरिका में 3 देशों से गुजरती है। पहला देश है हमारा इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है ब्राज़ील। फिर उसके बाद जब पूरब की तरफ बढ़ती है दक्षिण अमेरिका से, तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है, अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है भूमध्य रेखा पर। तो सबसे पहला देश जो पड़ता है दोस्तों वो साओ टोम प्रिंसिप है। फिर उसके बाद गैबोन पड़ता है, फिर कांगो पड़ता है, फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पड़ता है, फिर युगांडा, फिर केन्या, फिर सोमालिया। कितने देश दोस्तों हुए? साओ टोम प्रिंसिप, फिर उसके बाद गैबोन, फिर उसके बाद कांगो, फिर उसके बाद कांगो गणराज्य। कौन सा दोस्तों? कांगो। इसे याद रखना, एक कांगो है और दूसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद युगांडा पड़ता है, फिर केन्या, केन्या के बाद फिर सोमालिया। देश हो गए दोस्तों कुल 7 अफ्रीका महाद्वीप में देश पड़ते हैं भूमध्य रेखा पर। फिर अगला महाद्वीप आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में मालदीव, मालदीव के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद किरिबाती। दोस्तों, ये जो किरिबाती है इसे अभी हम मैप में दिखाएंगे। इसे एशिया में भी अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोला जाता है तो इसे एशिया में समझते हैं, परंतु अगर ओशिनिया महाद्वीप बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को तो उसमें ये किरिबाती आ जाता है। दोस्तों, आपको बता दें ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डिफरेंस क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनको और न्यूजीलैंड को मिला दिया जाता है, तो उसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही ओशिनिया महाद्वीप बोलते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों टोटल कितने देश हो गए हमारे। ये 3 हुए थे, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 3 और। तो दोस्तों ये कितने हो गए टोटल? टोटल 13 देश। तो हमारी भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? कुल 13 देशों से। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। हमेशा परीक्षा में हम पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? क्या दोस्तों? मकर रेखा को काटने वाली नदी, जो नदी 2 बार काटती है, तो दोस्तों वो नदी है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? पोपो नदी। वैसे ही दोस्तों कर्क रेखा को भी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो माही नदी है, ये भारत में पड़ती है। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों जिसका आज हमारा टॉपिक भी है कि भूमध्य रेखा। तो दोस्तों याद रखना भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों अब मैप में कि ये देश कहाँ पर पड़ते हैं। तो हम मैप में देखेंगे ये सारे देश कहाँ पे पड़ते हैं। दोस्तों ये जो रेखाएं हैं ये दरअसल काल्पनिक रेखाएं हैं और इन्हें अक्षांश भी कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इक्वेटर। तो हम इक्वेटर को देख लेते हैं कहाँ पे है। दोस्तों मुख्य 5 मानी जाती हैं, लेकिन इसमें जो मेन देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और उसके नीचे इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। दोस्तों ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यही भारत के 8 राज्यों से भी गुजरती है।
लेकिन हमें आज पढ़ना क्या है दोस्तों, हमें आज पढ़ना है इक्वेटर को। इक्वेटर के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों इक्वेटर को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी रही इक्वेटर, जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इसे ही भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और इसी के ऊपर 23.5 डिग्री पर दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसी के इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ती है। तो ऊपर कौन सी पड़ती? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर हमारी 0 डिग्री पर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पर है। अब बात करें दोस्तों कि हमारी भूमध्य रेखा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में गुजरती है वो कितने देशों से गुजरती है? तो ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में 3 देशों से गुजरती है। सबसे पहले ये इक्वाडोर में प्रवेश करती है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इक्वाडोर है। उसके बाद नंबर 2 पे कोलंबिया पड़ता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कोलंबिया है। नेक्स्ट उसके बाद ब्राज़ील। नेक्स्ट कौन सा देश है दोस्तों? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद दोस्तों ये आगे बढ़ती है और आगे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं समुद्र में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, यहाँ पर पड़ता है साओ टोमे एंड प्रिंसिप, ये देश है दोस्तों। फिर उसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है। अफ्रीका महाद्वीप में साओ टोम प्रिंसिप के बाद ये गैबोन में प्रवेश करती हैं। कहाँ पे दोस्तों? ये गैबोन में। गैबोन के बाद दोस्तों ये कांगो में प्रवेश करती है। कांगो के बाद डेमो रिपब्लिक कांगो में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद दोस्तों ये युगांडा में, ये आपकी इक्वेटर युगांडा में जाती है। युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं सोमालिया है। सोमालिया के बाद फिर दोस्तों ये आगे बढ़ती है और ये आप देख पा रहे हैं मालदीव, ये जो आपको दिख रहा है ये मालदीव देश है। और इसी के नीचे से हिंद महासागर होते हुए दोस्तों ये आगे बढ़ जाती है और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का ही एक भाग है, और दोस्तों ये विश्व के सबसे बड़े द्वीपीय देश इंडोनेशिया से गुजरती है। और उसके बाद ये यहाँ पे दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैप में, अंत में किरिबाती पड़ता है। किरिबाती ये यहाँ पे पड़ता है। और दोस्तों इसी ऑस्ट्रेलिया के साथ ये छोटे छोटे देशों को मिला दिया जाता है, तो इसे ओशिनिया भी कहते हैं। अब बात करें दोस्तों कितने देश हुए हमारे, तो सबसे पहले अफ्रीका में 3 देश हुए, अमेरिका महाद्वीप में 3 देश हुए। 3 देश हुए अमेरिका महाद्वीप में। उसके बाद अफ्रीका में कौन कौन सा हमारा पड़ा था? साओ टोमे एंड प्रिंसिप, फिर उसके बाद गैबोन, कांगो, और फिर उसके बाद कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, उसके बाद युगांडा पड़ा था, फिर उसके बाद केन्या, सोमालिया, फिर उसके बाद मालदीव हिंद महासागर में, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद फिर किरिबाती। इस प्रकार से कुल 13 देश हुए दोस्तों। अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। किससे? ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों एक चीज़ और आप देख सकते हैं, जैसे कि मैप में ये युगांडा, केन्या और नीचे तंजानिया है, इसी के बीच में ये जो आपको दिख रही है ये ग्रेट विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील, तो इसे भी याद रख सकते हैं आप। अब बात करते हैं हम इसकी ट्रिक की। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों याद करने की, एक बार केसो काका की युगांडाई गैस कोलंबिया माँ। क्या दोस्तों? एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, एक बार केसो काका की युगांडाई गैस कोलंबिया माँ। तो इससे दोस्तों इक से हमारा बन गया इक से यानी इक्वाडोर। फिर उसके बाद बार, ये जो बार है, तो बार से हमारा बन गया ब्राज़ील। क्या दोस्तों? ब्राज़ील। फिर उसके बाद इस केस से केन्या, फिर उसके बाद सो से सोमालिया, फिर का से कांगो, और फिर दूसरे का से कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। फिर उसके बाद नेक्स्ट है की से किरिबाती, और युगांडा से युगांडा बन गया, और ई से इंडोनेशिया बन गया। गै से गैबोन, सा से साओ टोम और प्रिंसिपी। नेक्स्ट है हमारा को से कोलंबिया,
जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, कोलंबिया है तो कोलंबिया पूरा है हमने रख दिया है। फिर उसके बाद माँ से मालदीव। हमने सभी ये जो ट्रिक हमने बनाई है दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत की है। उम्मीद है दोस्तों आज के बाद आप इन देशों को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये ट्रिक और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार के और नए वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आप लोग खुश रहें।